देश और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में जिस तरह के हालात धीरे धीरे उभर रहे हैं, वह इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि मौजूदा घटनाओं को केवल तत्कालिक या सीमित टकराव के रूप में नहीं देखा जा सकता। विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति एक लंबे दौर के तनाव, वैचारिक खींचतान और राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ सकती है। ये संघर्ष केवल सीमाओं या सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कूटनीतिक पहलू भी हैं, जो आने वाले कई सालों तक दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में भारत के पड़ोसी देशों, खासकर बांग्लादेश में सामने आई घटनाओं ने इस चिंता को और गहरा किया है। वहां से वायरल हुए कुछ वीडियो, सार्वजनिक मंचों से दिए गए बयान और राजनीतिक गतिविधियां इस बात का संकेत देती हैं कि आंतरिक राजनीति के साथ साथ बाहरी मुद्दों को भी उछाला जा रहा है। कश्मीर जैसे संवेदनशील विषयों पर की गई टिप्पणियों ने न केवल भारत में प्रतिक्रिया पैदा की है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे बयान अक्सर घरेलू राजनीति में समर्थन जुटाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो वहीं बांग्लादेश इस समय खुद एक जटिल राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। सत्ता परिवर्तन, चुनावी अनिश्चितता और विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक समूहों के बीच टकराव ने वहां की आंतरिक स्थिति को अस्थिर बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में जब भारत विरोधी या उकसावे वाले बयान सामने आते हैं, तो उन्हें केवल बयानबाजी मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। कई एक्सपर्ट्स इसे क्षेत्रीय राजनीति में बढ़ती ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति से जोड़कर देख रहे हैं, जहां घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए बाहरी मुद्दों को उछाला जाता है। भारत के भीतर भी इन घटनाओं को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं तेज रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली है। एक पक्ष का तर्क है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाएं वहां की आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल और सत्ता संघर्ष का नतीजा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे कट्टरपंथी विचारधाराओं के उभार और बाहरी प्रभावों से जोड़कर देख रहा है। इसी क्रम में कुछ नेताओं के बयानों पर सवाल उठे हैं कि क्या ऐसे वक्त में शब्दों का चयन और सार्वजनिक टिप्पणियां राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हैं। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों की खबरों ने भारत में व्यापक चिंता पैदा की है। कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए और केंद्र सरकार से कूटनीतिक स्तर पर सख्त कदम उठाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतिहास में बार बार अल्पसंख्यक समुदायों को हिंसा और असुरक्षा के कारण पलायन करना पड़ा है, चाहे 1947 का विभाजन हो, 1971 की घटनाएं हो या फिर बाद के दशकों में कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी परिस्थितियां। उनके अनुसार ये मुद्दा केवल धार्मिक या सांप्रदायिक नहीं, बल्कि मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा है। तो वहीं इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ जगहों पर पुलिस कार्रवाई की खबरें भी सामने आई, जिससे विवाद और गहरा हो गया। आलोचकों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाया जा रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। इस टकराव ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक विरोध और राज्य की भूमिका को लेकर बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों का हवाला देते हुए कुछ समूह ये भी दावा कर रहे हैं कि जनसंख्या बदलाव और सामाजिक असंतुलन भविष्य की बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जिस पर गंभीर और तथ्यात्मक चर्चा की जरूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े कुछ कट्टरपंथी बयानों ने इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बना दिया है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी बयानबाजी केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और कूटनीतिक रिश्तों पर भी पड़ता है। हालांकि राजनयिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि हर बयान को आधिकारिक नीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिशा सरकारों के औपचारिक फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय संवाद से तय होती है। तो कुल मिलाकर मौजूदा हालात ये दर्शाते हैं कि दक्षिण एशिया की राजनीति अब केवल चुनावी मुद्दों या सीमित कूटनीतिक मतभेदों तक सीमित नहीं रह गई है। ये पहचान सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता, क्षेत्रीय कूटनीतिक और वैचारिक संघर्ष के जटिल ताने बाने में उलझती जा रही है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों ही देशों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वे आंतरिक राजनीतिक दबावों को संभालते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कैसे बनाए रखें। तो वहीं आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या संवाद, कूटनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं इन तनावों को कम करने में सफल होती है, या फिर बयानबाजी, अविश्वास और टकराव की राजनीति हालात को और जटिल बना देती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दीर्घकालिक समाधान केवल सख्त रुख या प्रतिक्रियात्मक कदमों से नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, पारदर्शिता और क्षेत्रीय सहयोग से ही संभव है।